जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान को बनाया और उन्होंने आरक्षण दिया, तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, उन कम्युनिटीज़ को जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, वो लोग जिनको दबाया गया, तो जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में। ये जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का जो कॉन्सेप्ट इस सरकार ने क्रिएट किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है। और 9 जजेस का बेंच, इंदिरा साहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार अंबेडकर की तौहीन, इंसल्ट कर रही है, संविधान की तौहीन की है, और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपका डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है कि उन तमाम, नहीं क्वांटिफाइबल डेटा है नहीं है कि आप बताएंगे कि कितने ब्राह्मण IAS ऑफिसर हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने गुज्जर हैं? नहीं बता सकते आप, आपके डेटा ही नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है अंजना जी, कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ, तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए है। और याद रहे, हमने जातीय आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं। हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फायदा नहीं करेगा, कोई किसका कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो SC को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, OBC को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी, SC, ST, ये हमारे OBC सबको जो आरक्षण मिला है, क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी, और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। ओवैसी जी, जो दलील उन्होंने दी कि अब तक कई संशोधन देश के संविधान में हुए हैं, वो सब अपमान नहीं कहलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे गरीबी ने एक बहुत बड़े वर्ग को इतना पिछड़ा कर दिया है? नौकरियां नहीं है, भूखमरी की कगार पर ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं, उन तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो सवर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो MP कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूफ करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, यह है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मर्तबा अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि जन्योधारों को, सावरनास को मिला है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये
ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। कितनी छोटी बात कर दी मनोज जी, मनोज जी जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी, आपका स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगी सर, ये अपनी बात पूरी कर ले, ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अन्य लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन ओवैसी जी ये बताइए कि संविधान पढ़ना और संविधान में संशोधन करना दो अलग बातें हैं। ये सच है कि अभी तक संविधान सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन को और शैक्षिक पिछड़ेपन को समझता है, मान्यता देता है, लेकिन अगर संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन को भी उसमें लाया जाता है तो फिर ये कैसे संविधान का अपमान होगा? मैडम, मैं वही तो बात आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 11 जजेस ने। आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे, अंजना ओम कश्यप से मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन। बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये? 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे? क्या है ये, बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये